समचलमङ्गलिं पते ओच्छामि समयपौर नमो सुधकेवली मणिनम्। यहाँ समयसार ग्रंथादिराज में अपनी जो चर्चा चल रही है वह कर्ता कर्माधिकार पर गाथा संख्या 80, 81 और 82 नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें कल हमने सामान्य अर्थ देखा था और विशेष अर्थ आज अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि जो अपने इसके पूर्व में गाथाएं देखी है वो पूर्व की गाथाएं और इस गाथा में विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। विरोधाभास अलंकार अगर विरोध नहीं है लेकिन विरोधाभास दिखाई देता है। कौन सा? कि जिसमें अपने पहले ये देखा था कि ज्ञानी जीव कहता है कि परद्रव्य और आत्मा में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में? यानी आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परद्रव्य के कारण से आत्मा का परिणाम नहीं होता है, आत्मा के कारण से परद्रव्य का परिणाम नहीं होता है। अर्थात आत्मा के कारण से मोहराग विषादी नहीं होते हैं और मोहराग विषादी के कारण से आत्मा कर्म रूप नहीं बनता है। और ये अपने पहले पढ़ा और आप तुरंत गाथा क्या आ गई है कि तुरंत ये गाथा आ गई कि जीव के कर्म के निमित्त से जीव का परिणाम होता है और कर्म के निमित्त से जीव का परिणाम होता है। तो हमें एकदम लगे कि ये कैसे है? पहले कहते कि नहीं होता है, आप कह रहे कि होता है। उसका कारण क्या है वह भी आज अपन यहाँ देखेंगे। इन सब में ये जानना कि जब कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के समय में 5 समवाय मौजूद रहते हैं। तो आज अपन जो बात करेंगे पहले 5 समवाय की बात करेंगे। अब यदि 5 समवाय समझ में आ गए तो हमें जैन दर्शन की अपेक्षा समझ में आएगी। तो आज का अपना सबसे पहला क्या है? 5 समवाय। क्योंकि उस 5 समवाय को समझोगे तो फिर हमें कोई विरोध नजर नहीं आएगा, विरोधाभास नजर नहीं आएगा। विरोध तो है ही नहीं लेकिन विरोधाभास भी नजर नहीं आएगा। आखिर ये क्या है इसे अपन सबसे पहले समझते हैं कि 5 समवाय कौन से हैं। समझ में? 5 समवाय कौन से हैं और उसका हर कार्य में क्या योगदान है वह चर्चा अभी यहाँ पर सब देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी अभी। देखिए पंच समवाय क्या है? पंच समवाय। यूट्यूब बेटा दिख रहा है? हाँ, आज का अपना है वो पहले अपन थोड़ा सा पंच समवाय समझ, क्योंकि इस गाथा में पंच समवाय मौजूद है। पंच समवाय, पंच का अर्थ 5, समवाय, समवाय का अर्थ समूह। समूह का यह अर्थ कि जब कोई भी काम होता है, कोई भी कार्य होता है, छोटे से लगाकर बड़े से बड़े कार्य तक, उन सब में पंच समवाय लागू होता है? पंच समवाय अर्थात 5 समवाय के बिना कोई भी काम नहीं होता। जहां 5 समवाय मौजूद रहेंगे वहीं पे काम होगा। 5 में से एक भी यदि कम रहेगा तो समझ लेना वह काम नहीं होगा। 5 में से एक भी कम होगा तो अब 5 मौजूद रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, तो फिर ये 5 मौजूद रहेंगे तो क्या 5 काम करते हैं? क्या काम एक से होता है? ये भी यहाँ पर देखें। तो 5 समवाय, उस 5 समवाय में पहला समवाय का नाम है, पहला जो है उसका नाम है स्वभाव। उसका नाम क्या है? स्वभाव। पहला है स्वभाव, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है
निमित्त क्योंकि इस गाथा में निमित्त शब्द आया ना, इसलिए निमित्त तीसरा है निमित्त, चौथा है काल लब्धि, चौथा है काल लब्धि, और पांचवा है होनहार, जिसका दूसरा नाम है भवितव्य। होनहार कह सकते हो या भवितव्य। ये 5 समुदाय है। कितने समुदाय हो गए? ये 5 समुदाय। पहला, सबसे पहली बात जानना कि कोई भी जो कार्य होता है तो किसका किसमें होता है? जिसमें जिसका स्वभाव होता है उसी में उसका वह कार्य होता है। इसमें इस टीका में एक उदाहरण दिया है। टीका में क्या है? एक उदाहरण दिया है किसका? कि घड़ा जो है, मिट्टी है, वो मिट्टी घड़े रूप से तो परिणमित हो सकती है, लेकिन मिट्टी कपड़े रूप से परिणमित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? कि भाई मिट्टी भी पुद्गल द्रव्य, कपड़ा भी पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य रूप से परिणमित हो जाए। कि कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कल मैंने एक बात की थी, एक दिन अपन 4 अभाव की भी बात करेंगे। उसमें अपन ने एक बात की थी अन्योन्य अभाव की। 2 द्रव्यों में तो अत्यंत अभाव घटित होता है, और पुद्गल की 2 पर्यायों में, वर्तमान पर्यायों में अन्योन्य अभाव घटित होता है। अब ये मत पूछना कैसा क्या है, उसकी चर्चा भी अपन एक दिन अलग से लेंगे। तो स्वभाव, मिट्टी में मिट्टी के बर्तन परिणमित करने का स्वभाव है। मिट्टी में कपड़े रूप परिणमित होने का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है सम्यक दर्शनादि रूप से परिणमित होना। आत्मा में योग्यता है, सम्यक दर्शन होने की योग्यता आत्मा में है, मोक्ष जाने की योग्यता आत्मा में है। तो ये आत्मा का स्वभाव है। अपन बालबुद्ध में पढ़ते हैं ना, मुक्ति पूरी है मेरा धाम। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वभाव मोक्ष जाना है। संसार में रुलना जीव का स्वभाव नहीं है। तो जो मोक्ष होगा वो जीव को, कर्मों को नहीं होगा। लेकिन कितनी गजब की स्थिति है कि हम सारा काम कर्म के ऊपर करते हैं। हम कर्म दहन विधान करते हैं, हम कर्मों को स्वाहा करते हैं। कि हमें ऐसा लगता है जैसे कर्म को स्वाहा करने से मोक्ष होगा। अरे कर्म को स्वाहा करने से नहीं। कल एक बात मैंने कही थी कि जैन दर्शन के सिद्धांत या जैन दर्शन के भगवान पर विजय प्राप्त करके नहीं होते हैं, स्वभाव में गुप्त होने से होते हैं। जैसे इंद्रिय, अपने समय सार के गाथाओं में पहले अधिकार में देखा था, जितेंद्रिय, जीत मोह और जीत कषाय। तो ये काय से? स्वभाव में होने से होता है, क्योंकि जीव का स्वभाव। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना जीव का स्वभाव है। जीव का ज्ञान दर्शन रूप परिणित होना जीव का स्वभाव है, लेकिन रागादि रूप परिणित होना जीव का स्वभाव नहीं है। समय शरीर का कार्य करना जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीव के स्वभाव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। इसलिए यह जीव कदापि कभी भी शरीर रूप से परिणित नहीं हो सकता, क्योंकि जीव के स्वभाव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, जीव के स्वभाव में ज्ञान दर्शन मात्र है। इसलिए जीव ज्ञान दर्शन रूप से ही प्रकट होता है। तो जिसमें जो स्वभाव होता है वह स्वभाव त्रिकाल होता है। ठीक। दूसरा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ, हमें पुरुषार्थ का अर्थ लगता है बाहर में कुछ करना। जैन दर्शन का पुरुषार्थ किसका नाम है पता है? कुछ नहीं करना, उसका नाम पुरुषार्थ। ये गजब की परिभाषा है। हमें जगत में क्या लगता है कि कुछ करना, उसका नाम पुरुषार्थ। और जैन दर्शन का पुरुषार्थ किसका नाम? कुछ नहीं करना। कि क्यों नहीं करना है? कि कहते हैं कि किसी द्रव्य में कुछ करने की गुंजाइश हो ना, तो जीव कुछ करे। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक गुण की अपनी पर्याय अपने आप में घन पिंड है।
सब में अपना अपना स्वभाव मौजूद है और सभी अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है। किसी भी द्रव्य में कुछ करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किसका नाम है कि कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं करना तो कुछ तो करना पड़ेगा। आचार्य ने इसीलिए तो कर्ता कर्माधिकार लिखा कि हमारे अंदर में करने की बुद्धि है। अरे बाहर में रहता तो वहां भी कुछ करना सोचता है, और जब मंदिर में आता है तो वहां भी कहता है कुछ ना कुछ करना। जब स्वाध्याय और ध्यान में भी आता है तो वहां पर भी कहता है हे प्रभु क्या करूं मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा। आचार्य ने कुछ नहीं करना, तुझे तो हाथ पे हाथ रख कर बैठना है। देखो गजब की बात, आचार्य ने उनको हाथ पे हाथ रख के बैठ कि साहब मुंह से कुछ नहीं, मौन रहे, लिप्स बंद, मनोगुप्ति कर, वचन गुप्ति कर और काय गुप्ति कर। इसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करना। क्यों? तू भी अपने अंदर में अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो पुरुषार्थ किसका नाम है? कुछ नहीं करना। जो स्वभाव है स्वभाव के अनुसार परिणमित होना, उसका नाम पुरुषार्थ है। तीसरा निमित्त। निमित्त का अर्थ कारण। निमित्त का अर्थ कारण। कल दो प्रकार के कारण बताए थे ना, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो यहाँ ये निमित्त कारण है। निमित्त का अर्थ साक्षी। निमित्त का अर्थ क्या होता है? साक्षी। साक्षी का अर्थ जानते हो? साक्षी का अर्थ केवल वहां मौजूद रहना, वहां मौजूद रहता है, कुछ नहीं करता है। जैसे रोटी है, रोटी स्वयं किस रूप से, आटा जो है स्वयं रोटी रूप से परिणमित हो रहा है, लेकिन उस समय बनाने वाले मौजूद है, बेलन आपका मौजूद है, तवा आपका मौजूद है, गैस आपका मौजूद है। लेकिन मुझे बताओ 1% बनाने वाला रोटी रूप से परिणमित होता है क्या? नहीं होता है। बेलन किंचित मात्र भी रोटी रूप से परिणमित होता है क्या? कि नहीं होता है। अरे जिस तवे पे रोटी सीख रही हो तवा रोटी रूप से परिणमित नहीं होता, वो गैस रोटी रूप से परिणमित नहीं होती है। वे तो केवल क्या है? वे तो केवल साक्षी मात्र है। वो केवल वहां मौजूद है। यानी वो बेलन ये नहीं कर सकता है कि कहां मोटापना करना है, कहां पतलापना करना है। अरे जहां उसकी योग्यता होगी वहां मोटा हो जाएगा, जहां पतला होना है वहां पतली हो जाएगी रोटी। समझ में? वो केवल साक्षी है। बनाने वाली खड़ी है सामने, लेकिन उस तवे पे जो रोटी डल रही है उसको कितना फूलना है वो उसकी योग्यता। देखो वो ना तो तवा कुछ कर पा रहा है, ना वो माता कुछ कर पा रही है कि मैं सारी रोटी को पूरा फुला सकूं। वो माता कुछ नहीं कर पा रही है कि मैं रोटी को जलने लगी, जितनी जलनी है उतनी जलेगी, जितनी फूलनी है फूलेगी, नहीं फूलनी। तो इसका अर्थ है, इसका नाम है निमित्त, इसका नाम है। हम निमित्त तो है ना, निमित्त। तो निमित्त का अर्थ क्या जानना? निमित्त का अर्थ ये, निमित्त कहने के बाद हमें क्या लगता है? हाँ मैं करता तो होगा। देखो निमित्त तो कहा ना, निमित्त तो होता है। हमें लगता है निमित्त का अर्थ कुछ करना, कुछ करना नहीं। निमित्त का अर्थ साक्षी, ज्ञाता। वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। समझ में? शरीर का परिणमन जिस रूप से होना है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसा परिणमन होना है वैसा उसकी स्वयं की योग्यता से। मैं तो क्या कर रहा हूं? मैं तो केवल उस शरीर को जान रहा हूं कि शरीर दुबला हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। किंचित मात्र जीव उस इसमें कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। समझ? इसका नाम है निमित्त। हमारी बात पंडित साहब समझ में नहीं आ रही कि एक समय पहले 4 गाथाओं में कहते कि कोई कर्ता ने यही कह रहे हैं कि जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप से परिणमित हो रहे हैं, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव रागादि रूप से परिणमित हो रहा है। अब बताओ हम मानी तो मानी क्या है? कोई दूर नहीं है, एक के पीछे एक गाथा लगी हुई है, एक के पीछे। तो कहते कि तुझे इसका ज्ञान हो तो तू किंचित मात्र भी तू विचलित नहीं हो सकता है। भैया वहां कहा अन्योन्य निमित्त हेतुत्व, परस्पर निमित्त हेतुत्व भी एक उसमें होता है। पंच समवाय हो रहा है, वहां एक निमित्त भी कारण है। समझ? अब काल लब्धि निमित्त कारण समझ में, जो केवल साक्षी होता है वो परिणमित नहीं होता है, वो परिणमित नहीं होता है। ये सारे लगाना इसके लिए स्वयं के चिंतन की जरूरत है, तो बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी। अरे हम कहते हैं ना टीचर इतने सारे, किसी को कोई कहता है उस टीचर के कारण से मुझे समझ में आया, और कोई कहता है साहब उनके कारण से कुछ नहीं समझ में आया, वो तो मुझे बोरियत करते हैं।
समझ में? कुछ ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे और कुछ कहेंगे साहब उनके कारण से मुझे समझ। तो आप बताओ वो सही है कि गलत है? अब किसको हम बुरा कहें? अरे जब कार्य होने की योग्यता होती है, उपादान योग्यता होती है, तो उस समय जो मौजूद रहेगा उस पर ये आरोप लगाया जाएगा। काल लब्धि, काल का अर्थ टाइम, समय। जिस समय में जो काम होता है उसे कहते हैं काल लब्धि। जिस समय जो कार्य हो रहा है उसका नाम क्या है? काल लब्धि। समझ में ना? समय, काल लब्धि का अर्थ है समय, टाइम। और कहते टाइम तो कैसा है? ये 24 घंटे है। समय प्रति समय कार्य हो रहा है, तो जिस समय काम हो जाए उसी का नाम काल। जैसे अभी 9:37 हो गए, तो इस 9:37 में मैंने काल लब्धि शब्द बोला, तो ये इस काल लब्धि शब्द की समय काल लब्धि क्या है? 9:37। ये काल लब्धि अर्थात जिस समय काम होता है, जिस टाइम में, उसे कहते हैं काल लब्धि। क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई समय होगा। आज अपन जितनी तिथियां मनाते हैं तो कैसे? ये काल लब्धि से। आज काल लब्धि है, जिस समय जो तिथि बनी है उसको उसे हम ये मानते हैं। ये समय, क्योंकि उस समय वो घटना घटी है, तो जिस टाइम पे घटना घटी है उसी का नाम काल लब्धि। ठीक। और फिर 5वां है होनहार या भवितव्य। होनहार अर्थात जो हुआ उसका नाम होनहार, जो होना था उसी का नाम भवितव्य। हम क्या कहते हैं कि सब करने के बाद भी जब कार्य नहीं होता तो हम क्या कहते? भैया ऐसी होनहार थी, कौन क्या करे, ऐसा ही होना था। भवितव्य, ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा हुआ। हमने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या करे साहब, उसकी होनहारी ऐसी खोटी थी तो ऐसा काम हुआ। उसकी होनहार अच्छी थी, इसलिए उसका वह कार्य भी अच्छा हुआ। आगे समझ में? ये 5 समूह है, और ये जो 5 समूह है ना, ये हर जब कार्य होता है तो उस समय ये पांचों के पांचों मौजूद रहते हैं। अपन घटित करेंगे इसमें, समझ में? पांचों के पांचों मौजूद रहते हैं, परंतु हाँ बेटा, समूह, समूह का अर्थ समूह। ये पांचों का समूह, जब कोई काम होता है तो ये पांचों का समूह वहां मौजूद रहेंगे, पांचों के पांचों रहेंगे। एक भी माने, यदि एक भी नहीं होना तो काम नहीं होगा। और हर समय हर कार्य में केवल सम्यक दर्शन में नहीं लगाना। क्या? केवल सम्यक दर्शन में नहीं लगाना। अरे जितने तुम्हारे काम हो रहे हैं ना, उस हर काम में ये पांचों समूह है। गजब की बात। हर समय में, हर किसी में भी घटित करो, समय घटित करो हर इसमें। ठीक है? जैसे रोटी का उदाहरण चल रहा, पहले उस पर फिर सम्यक दर्शन पे। देखो आटा जो बेटा, आटा ये उपादानगत योग्यता वाला। आटे में स्वभाव है रोटी बनने का। क्या? रोटी बनने का उसका अपना स्वभाव है, इसलिए वह रोटी रूप से परिणमित हो रही। स्वभाव है, समझ में? उसमें है स्वभाव, आटे में। मिट्टी में स्वभाव नहीं है मिट्टी में रोटी बनने का, समझ में? तेल में नहीं है, घी में नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे हम तो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम तो आज काजू की रोटी बनाएंगे, आज तो हम किशमिश की रोटी बनाएंगे। अरे काजू की रोटी नहीं बनेगी, रोटी तो बनेगी किसकी? आटे की, क्योंकि आटे में ही रोटी बनने का स्वभाव है। ठीक। उसका पुरुषार्थ क्या है साहब? उसे तो ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा ही जो पुरुषार्थ का अर्थ है स्वभाव से परिणमित होना। उसने कुछ नहीं किया, जिस काल में उसकी योग्यता आई तो योग्यता आते ही, देखो योग्यता आते ही जो आटा है वो रोटी रूप से परिणमित हुआ, तो वो रोटी रूप से परिणमित हुआ, वही उसका पुरुषार्थ है। क्या? उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या लग रहा है कि माता ने परिणमित किया ना, माता पुरुषार्थ करे, नहीं। अरे माता यदि पुरुषार्थ करे तो फिर उसे काजू की रोटी बना के दिखाए, काजू की रोटी बना के दिखाया है, समझ में? गुड़ की रोटी बना के दिखाए। अरे गुड़ की भी बनेगी तो उसमें आटा जरूरी है, गुड़ की बना लो आके, नहीं शक्कर के आके नहीं बनाओ, समझ? हमारे पास बहुत सारा पैसा है, सोने चांदी की बनाओ, कहते नहीं है। तो वो स्वयं उसका जब पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ का जो आटा रोटी रूप परिणमित हो रहा है, वहां उसका पुरुषार्थ चल रहा है।
उसका पुरुषार्थ चल रहा है तब वो रोटी बन रही है, और यदि उसका पुरुषार्थ नहीं होता तो वो रोटी रूप परिणमित नहीं है, वो उसका पुरुषार्थ है। अर्थात जब परिणमित होता है तो वो परिणमन होना ही उसका पुरुषार्थ है। मेरा मिथ्यात्व से सम्यक तो होना वही मेरा क्या है, पुरुषार्थ है? उस समय निमित्त तो एक कार्य के होने में अनंत निमित्त होते हैं। कार्य होने की योग्यता है, उसमें कितने निमित्त, एक दो नहीं, अनंत निमित्त होते हैं, अनंत निमित्त होते हैं। और समझ में ना, अनंत निमित्त होते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कोई एक निमित्त है। अरे आज गैस आ गए, इसलिए हम कह रहे गैस के बिना रोटी नहीं बन सकती। पहले जमाने में गैस नहीं था तो चूल्हे पे रोटी बनती थी, तो चूल्हे को निमित्त मानते थे। अरे जंगल में चूल्हा नहीं था तो क्या करते थे कि 3 पत्थर बड़े बड़े लगा दिए और बस लकड़ी लगा दी, हो गया चूल्हा तैयार। कि अरे वहां तो ये भी नहीं है, तवा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, रोटी उसी अग्नि पे सिकी जा रही है, रोटी तैयार। समझ में? अरे माता नहीं हो तो पुत्र बनाएगा, पुत्र नहीं हो तो बेटी बनाएगी, बेटी नहीं हो तो हलवाई बनाएगा। अब बताओ कितनी सारी, कोई ऐसा निश्चित नहीं। लेकिन आटा रोटी का मुख्य उपादान यदि कोई है तो वो आटा ही है। बिना आटे के नहीं, इसमें निमित्त अनंत है, वो बदल सकते हैं। समझ में? और काल लब्धि, जो काल लब्धि वो होनहार है कि जिस समय बननी है उसी समय बनेगी, जिस समय नहीं बननी है उस समय नहीं बनेगी। समझ में? भगवान महावीर स्वामी को शेर की पर्याय में मुनिराजों के उपदेश से सम्यक तो ये कहा जाता है कि मुनिराज के उपदेश के कारण से सम्यक तो हुआ। तो वहां क्या आ गया, वहां निमित्त पे आरोप आ गया। हम कहते शेर की पर्याय में क्यों हुआ, तो जब क्यों से कहते तो कह रहे भैया होनहार उनकी तभी थी कि साहब उसमें क्यों आदिनाथ भगवान के समय क्यों नहीं हुई। हम कहते होनहारी ऐसी थी, तो आरोप किस पे आया, होनहार पे आया कि साहब उस समय उन्हें ऐसे तीव्र कषाय के समय में सम्यक तो कैसे हुआ है। तो कहते उन्होंने अंतरंग पुरुषार्थ किया, अर्थात स्वभाव रूप हाथ पे हाथ रखे जैसा कार्य किया तो हो गया। कि साहब उन्हीं क्यों हुआ, शरीर को हुआ क्या, आत्मा को, ये आत्मा को हुआ क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होना। समझ में? वो जहां जहां जैसे निमित्त मिलेंगे वहां ये कहेंगे। जब कोई जिसका जैसा उसमें ऐसा डाला जाता है, समझ में? अपन कहते ना कि भैया उसके काल ही आ गया था। अपन कहते हमने कहा कई ऐसी घटनाएं जब होती है ना, तो घटनाएं जब होती है तो वहां देख लेना हर व्यक्ति के मुख से अलग अलग मिलेगा कि साहब क्या करें, उसकी होनहार आई थी इसलिए। कोई क्या कहे कि साहब उसका काल ही आया है, हमने बार बार समझा तू भी नहीं माना, लेकिन उसकी घड़ी आ गई थी ना, तो घड़ी आ गई थी इसलिए हुआ। और कोई क्या कहेगा कि देखो उसने उल्टा पूछा कि हम मना कर रहे थे, तो कोई क्या कहेगा उसकी निमित्त पे, बाह्य निमित्त पे जोड़ देगा। समझ में? तो ये ऐसे कोई ना कोई, यानी लेकिन होते पांचों, और पांचों होने के बाद जब पांचों वहां मौजूद होते हैं तभी कोई भी कार्य घटित होता है। एक भी यदि नहीं होना तो कार्य घटित नहीं होता है। आप इसके लिए आपको मकसद करनी पड़ेगी। मेरे आके समझाने से समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको बाकायदा डायरी में कोई भी एक कार्य लेना पड़ेगा और फिर पांचों घटित करो, तो घटित हो जाएंगे, तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। समझ में? तो वहां जो मौजूद होता है वहां वह उसका कारण कार्य कहा जाता है। अन्यथा सब वो कार्य जो हो रहा है सब उपादानगत योग्यता से ही होता है, लेकिन वहां जो मौजूद रहता है उस पर आरोप आता है। उसमें सबसे बड़ा यदि कोई कारण है 5 समवाय में तो वह निमित्त कारण हो। अब सभी जिनवानी स्तुति करेंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।